पूनम जी, आपका माइक काफी देर से चालू है, माइक बंद रखा करें, सबको डिस्टर्ब होता है। पूनम जी, आपका माइक काफी देर से चालू है। परम धर्म को ज्ञानतज निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सस्रु केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मसाति लक्षण नित्यम असलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम शासनमातीतम प्रतीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनमय मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान गुरु राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत देखते देव देखते अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंदर शाही करूं सतगुरु गुण लेके ये सतगुरु अंतर जान गट गट के जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हर जस पद राग धन्ना से चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेह प्राप्त करके जिस आत्मा को परमात्मा के प्राप्ति का विरह प्रेम जागृत हो गया और सदगुरु की मेहर कृपा दया हो गई। परमात्मा के तो महाराज फरमाते हैं विरह प्रेम जागृत होता है परमात्मा से आत्मा को, और सदगुरु की जब विरह प्रेम जागृत होता है तो मेहर दया कृपा होती है। कृपा कब होती है? ये ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिल जाता है। फिर दया कब होती है? तो सतगुरु दया राम रटे कोई ने अंचर प्रगटे सब तब सोई। नेंचर उसके प्रकट होता है, वो सदगुरु की दया हो जाती है। वो सांसों सांस ज्ञान सुनने से कृपा होती है, रटना करने से दया हो जाती है। और जब दया होती है 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण छेदन हो जाते हैं जबरदस्त, और विधेय मंडल में शब्द गहनाता है, वो सदगुरु की मेहर हो जाती है। कृपा से दया, दया से मेहर होती है, और सृजनहार का विरह प्रेम जागृत होता है। तो सदगुरु की और सृजनहार दोनों की कृपा जब होती है नरदेह पे, तो आत्मा को परम मोक्ष जाने का समय मिल जाता है। बस सबसे ज्यादा तो सदगुरु को समझना है। राम को तो सब जानते हैं कि सबके घट में विराजमान, पर सदगुरु को कौन जानते हैं? इसलिए सुखराम जी समझा रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे, अरे अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे। अगम देश का सतगुरु एदी, एदी किसको कहा है? जो बादशाह का पुत्र होता है उसको एदी बोलते। वो कमर के दो, एदी के दो। दूसरा इधर एदी कहते हैं अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी हुई रे। अणबे शीश परवाना सृजनहार से बनता है, और उस आनंद लोक में पहुंच करके रणबे की परवानगी लाते हैं, और सृजनहार देता है परवानगी को। यहाँ के शरीरधारी चेलेर गुरु नहीं देते हैं, उनको कहते हैं एदी। और वो एदी होते हैं, वो इस शब्दों की मार मचाते हैं। भिन्न भिन्न करके आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए ऐसे अनबे वचन बोलते हैं जबरदस्त, समझाने के लिए तू आत्मा ब्रह्म है।
और शरीर और आत्मा ब्रह्म के बीच में निरंतर प्रकट होता है, ऐसा अनुभव ज्ञान बोलते हैं। न तो शरीर है तो भी नहीं होता है, आत्मा है शरीर नहीं है तो भी नहीं होता, दोनों के बीच होता है, माया ब्रह्म के बीच में होता है। और ऐसी मार मचाते हैं कि सूता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। सूता हुआ हंसा रहता है, उसको जीवपना रहता है, ब्रह्म की समझ नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे करूं, ये समझ कराते हैं यदि जो है सदगुरु के। तो सूते सूते हंस जागते हैं, क्योंकि ये सजीवन ज्ञान मेरा जग माई मर्तक जीव जीवाया, ये सजीवन ज्ञान है मेरा। तो जाग्या हंस जके नहीं सोवे, सदगुरु शब्द विचारे। जो रोम रोम में शब्द उमव होता है उसको कहते हैं जागना, चेतन होना। फिर वो वापिस सोते नहीं, यानी उस रटना को छोड़ते नहीं है। जबर रटना चलती है, छोड़ देते हैं तो समझ आओ पाचे सो गए। इस रटना में गुण है। और सदगुरु शब्द अनुभव वाणी का विचार करें, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, इस ग्रंथ में क्या लिखा है। इसमें जब चालू किया तो मेरे को इस वाणी की इतनी आतुरता रही, इतनी पीड़ रही कि जगह जगह फिरकर इस वाणी को लिखा, इस ग्रंथ में क्या लिखा, इस ग्रंथ में क्या लिखा। रचना ग्रंथ लिखा जब मालूम पड़ा रे कितना जबरदस्त जीव देखते, आंखों में आंसू आते गए, लिखते गए। इतनी विरह प्रेम थी महाराज की अनुभव वाणी का, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का, तीनों ही। तब महाराज फरमाते हैं उस दिन से फिर ये सोई नहीं, रटना में लीन रही, सोते उठते जागते बैठते। और ये इतनी प्यारी लगती है अगम देश की अनुभव वाणी, अनंत हंसा को तारे। अगम देश की अनुभव ऐसी सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, बरम करम सब ढावे। सब उसका धीरे धीरे बरम और करम ढाते जाते हैं, जो जो रटना चलती है, जो जो शब्द का उमव होता है। गगन मंडल में त्रिकुटी ब्रह्मांड में शब्द इतना जोर घरनाता रहता है, जैसे जिंग शब्द धुन गरज रही बिना भजन करे। उससे फिर भरम कर्म का ब्रह्मांड में जाकर के नाश होता है, तब वो बाहर निकलता है। और फिर उसके समझ आती है कि सदगुरु कौन है जगत में, और अमरलोक ले जाने वाला कौन है। ये समझ में आ गई, वो कभी भरमाने से भरमीजेगा नहीं। और कोई अडंग बडंग कतेगा तो उसको उसी वक्त उसको वापिस प्रश्न उत्तर पूछ लेता है। एक बार हमारे को अजमेर जब दौलत बाग में संगत हुई, युक्ति राम जी महाराज कर रहे थे, वो सबको जो जिम्मा रहे थे, नोट पैसे दे रहे थे, माला फेरा रहे थे, उनकी सेवा पूजा कर रहे थे। वो कहते महाराज हमारे को विरह बहुत है, तो गले की खोल के माला उनको पहरा देते, बस आज से विरह खत्म। मेरे को इस वाणी का ज्ञान था, मैंने कहा मेरे को लग 84 में वापिस नहीं जाओ, ये विरह लग रही, कैसे नहीं जावे। ये माला पहराने से जावे जब तो त्रिलोकी की मोक्ष हो जाएगी, हुई तो नहीं। जब उन्होंने पूछा तेरे सदगुरु गुरु कौन है, लेकिन जो इसका निर्णय अर्थ बतावे वो सदगुरु। मैं कोई किसी के बंधन में नहीं, शरीरदारी। और गरजरा शब्द, गरजे शब्द सुधारस बरसे, बरम करम सब ढावे, सब ढाता है। तब फिर कहा मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले मन आवे, जब लग 84 छूट। अब बताओ इसका निर्णय क्या, ये तो हमने समझ। बोलो मेहनत गद्देधारी भी निर्णय नहीं, क्यों वो शरीरधारी को पहले ही काट दिया, तो वो बतावे नहीं हमें मेहनत है, ये बोल नहीं सके। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, प्रेस्ता कौन है, जो उड़ता है।
ये शरीर तो उड़ नहीं सकता। मृत्यु लोक का संत केवली भगवान जिनको ओदा दिया है। और प्रेष्ठा कौन है? ये अणुभेय ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये मृत्यु लोक का प्रेष्ठा है। ये जिसके घट में आ गया तो अमर लोक का प्रेष्ठा ब्रह्म विराट से नियंत्रण लेने को आ जाएगा। ये किसी के देने से नहीं आवे, न लेने से आवे, न दिष्ट मुष्ट में आवे। वो क्या मैं आज्ञा दूं जो सता जाएगी, आज्ञा दूं सता जाएगी, विधि बैठा हूं बैठ जाएगी, ये सब झूठे हैं। जब तक वाणी का निर्णय ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक इन झूठों के साथ झूठे बंधे रहेंगे। झूठे गुरु के साथ रहे झूठा ही शिष्य जाए। झूठे के साथ झूठे ही फिरते रहते हैं। शरीर झूठा, बांचने वाले का, सुनने वाले का भी झूठा, और झूठे के साथ झूठे ही बनते हैं और सत्य के साथ सत्य बनता है। आत्मा सत्य है और सत्य अनुभव ज्ञान से बनती है तो नियंत्रण रूपी पति का संग हो जाता है और अगम देश में आत्मा समा जाती है। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं यहाँ, ये आत्मा तेरे को धन्ना श्री बनना है, परम पद में मिलना है। तो जा दिन ते कृपा हुई रे नेत्र भूला जाए, अंतर में आँखें खुली रे सतगुरु मिलिया। जा दिन से ये विरह प्रेम जागृत हुआ और सदगुरु की कृपा हो गई, ऐसा अणुभेय ज्ञान सुनने को मिल गया। नहीं तो आत्मा कह रही मैं तो सोई हुई थी, भूली थी, निर्दयी पाकर भी मेरे को कोई ज्ञान नहीं। मेरी अंतर में जब ये धारण किया तो मेरे सूरत रूपी नेत्र खुल गए, आंखें खुली। कौन सी? सूरत रूपी नेत्र खुल गए और सतगुरु मिलिया आए। ऐसा सासु श्वास निर्णय महाराज के ज्ञान से मेरे को मिला। तो ऐसा जबरदस्त सिमरन किया तो ये सतगुरु पद में जाके समा गई। ये सतगुरु मिलिया सिमरत ने अंचर, सतगुरु पद होई। ये सिमरत कौन है? ने अंचर। समृत का मतलब है सर्वगुण संपन्न। ये आ जाता है तो आत्मा सब अवगुणों को साफ करके आत्मा के ऊपर आवरण साफ करके और आत्मा सदगुरु पद में आत्मा को ये नियंत्रण लेके जाता है। ये प्रेष्ठा अमरलोक का। और ले जाने अमरलोक के प्रेष्ठे को लाने वाला कौन है? तो मृत्यु लोक का केवली भगवंतों का केवल ज्ञान, ये मृत्यु लेख का प्रेष्ठा है। दोनों प्रेष्ठे हैं, दोनों उड़ाने वाले हैं। मूसा सांस राम रटना भी नियंत्रण लाने वाली है और नियंत्रण 12 करोड़ छेदन करके जिगन मंडल में पहुंचाने वाला। ये सतगुरु मिलिया। अब शब्द सुनिया तन थर हरिया रे रया राम लिवलाय, इमृत घूंटा रस पिया रे जो मिश्री मुखमा। जिस दिन से मैंने अनुभव ज्ञान को सुना कानों से और धारण किया तो तन थर थर दूजायमान। सुनने से ही रोने लग गया कि मैं कितने जन्म तक यहाँ आती जाती रही और लख 84 भुटकती रही, मलमूत्र खाती रही। ऐसा वो जब रोई, अंदर से पीड़ उठी, तब ये रटना चालू करी। तब राम रहा लिवलाय, लिवबल शिवरण रटा। तो लिवबल शिवरण रटते ही कागलिया के अडर करके घूंटे आने लगे, गिटने लग गया अमृत का रस। ये गिटने लग जाता, रटना करते करते तो समझ जाए उसके नियंत्रण आ गया। घूंटे लेने लगता है। इमृत घूंटा, घूंटा अंदर से अंदर उतरती रहती है, मीठी मीठी रस, उसको कहते हैं अमृत का रस। मिश्री मुख माय, और मुख ऐसा हो जाता है जानो कोई मुंह में शक्कर मिश्री खाई हो, और इतना लीन हो जाता है रटना में। भूख प्यास तन में नहीं रहे यूं दर से तन माय, सांसादी से आवतारे कड़वो मीठो खा। भूख प्यास तन में इच्छा ही नहीं करती है, बस रटना ही रटना में लेते। ये तो ज्ञान में के रटना। तन में ऐसा जन को उमंग हो जाता है कि मन ऊंसा सांस रटना में लग जाता है और आत्मा सत्संबंध का आनंद लेने में।
ये कब होता है? ये सदगुरु की कृपा दया मेहर होती है जब। ये अनबे ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता है तब कृपा होती है, दया होती है, फिर मेहर। ये अनबे ज्ञान का पराक्रम है। इस परमात्मा में आत्मा को मिलाने वाला अनबे धनी जगमा है, अनबे धनी है ये नियंत्रण का लाने वाला मालिक है अनबे ज्ञान। तीन लोक के रचना के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। महाराज ने निर्णय भी किया है, ये तीन लोक के मालिक है, इनसे कोई भिड़ नहीं सकता, न इनको कोई हटा सकता है, न इनसे कोई अटक सकता। तीन लोक में जच्चे जो कर सकते। और बादशाह के यदि आगे भूपत आगे। बादशाह का यदि कौन है? कि अणबे ग्रंथ बनाने वाले केवली भगवान। इनके आगे राम कृष्ण भूपत राजा हाजिर रहते रक्षा करने। आज 18 वर्ष पर्वत पे बैठे सुखराम जी, तो रक्षा किसने करी? रामकृष्ण ने नहीं करी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने करी, चारों युग ने करी, सब वहां हाजिर रहे। किस कारण से? कि अनबे की परवानगी सृजनहार ने दी और ये सब चाहते थे कि जन को देख करे अभिलाखा। जन को देख ऐसे केवली भगवंतों को केवल भक्ति करते देख और उस देश का आनंद ले रहे हैं, अभिलाखा करते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, सब देवता। कि कब नर्तन हम पावा, ये नर्तन हम कब पावे, कब वो देश में जाए, ये ब्रह्म लोक में अभिलाषा करते हैं। तीन लोक में तो दुख सुख भोग योनियां हैं, और ब्रह्म के लोक में शिव ब्रह्म लोक, चिदानंद ब्रह्म लोक, गुणकाल ब्रह्म लोक में अभिलाषा करते हैं ऐसे केवली भगवंतों का केवल ज्ञान का सुन के। और ऐसे केवली भगवंत परम मोक्ष में जाते हैं शरीर छत्ते, तब जाके अभिलाषा करते। जन को देख करे अभिलाषा, यो नर्तन कब पावा, ये नर्तन कब पावे। तब सृजनहार से रच करते। अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछुना। ऐसी अर्ज करते। वो ही महाराज फरमाते हैं तो सांसा आवता दिखते हैं, कड़वा मीठा खाते। महाराज फरमाते मन जब नहीं लगता है तो कड़वा खाने में लगता है, विषय रस में रहता है, और जब मन लग जाता है तो अमृत रस में लीन हो। ये मन का ही कारण है सब। मनसा वाचा कर्मणा करे कर्मा को नाश। मन और वचन ये दो ही कर्मों का भरमों का नाश करने वाला है। अब मन जब रटना में नहीं लगे तो महाराज फरमाती है कड़वा खाने लग जाता है, और जब मन रटना में लग जाता है, वचन रटना करने में लग जाता है, तो न वो फालतू वचन बोलता है, न कर्म क्रियमान बनते हैं, और मन इसमें रटना में लग जाता, तो कर्म का भरम का नाश हो जाता। तो आशा तृष्णा कल्पना करे कर्मा को नाश। आशा तृष्णा कल्पना और कर्म, इनका नाश कौन करता है? मन और वचन। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ममता तृष्णा अंत सतासी तिरपत होशो ना। ये ममता और तृष्णा अंत में जाके शरीर जब छूटेगा, श्वासा उठेगा, तब ये आत्मा को सताएगा, ये धापेगी नहीं। तीन लोक में तो भोग्योनियां हैं, और ब्रह्म के लोक में ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का परम मोक्ष जाना अभिलाषा कर। तो हमारे को भी सृजनहार ऐसा नर दे। तो जो तन कापे ठंड सोरे पर गट छानो नाय, जन सुखदेव के सामलो रे शब्द लग्यो उरमा। ये तन कंपायमान करने लग जाता ठंड मलेरिया के बुखार की जैसे। ये प्रगट है, छाना नहीं है। कईयों के तन थर्राता है, कब? जिसके ऐसी दया मेहर कृपा होती है सदगुरु की। और राम जी सृजनहार से विरह प्रेम जागृत होता है, क्यों? विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन।
हरि की मेहर बिना विरह प्रेम जागृत नहीं होता है। हरि की मेहर होती है जब भी वो संगत में आते हैं, ऐसा निरपक्ष निर्णय सुनते हैं, फिर रटना करते हैं, फिर 12 करोड़ छेदन करके उस देश में पहुंचते। ये हरि मेहर ही है। हरि की मेहर, आत्मा हरि की दासी है, हरि की पुत्री है, तो हरि मेहर करेंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते ये प्रगट है छाना नहीं। जन सुखदेव के सामलो शब्द लग्यो और मान। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा संतों का केवल ज्ञान का जब घट में बाण लग जाता है, बाण दुपारा, बाण लग्यो पार दुपारा, ये अणबे बाण अंदर से ऐसा हो गया, अंदर बाहर निकलने लग गया, इतना जबरदस्त लगा। जो लगा बाण बाहर अंदर निकलने लग गया, ये अणबे वाणी के बाण, ये शब्द वार दुपार चलने लगे, आगे पीछे छेदने लग गए सारे शरीर को। उसका फिर किसी में मन नहीं जावे। ये महिमा किसकी है? बांधा राज योग विद नारी, वेद लबेद भेद नहीं पायो ना दर्शन संसारी। ये मन, ये राजयोग की विधि है जबरदस्त, ये न्यारी विधि है। इससे वेद ज्ञान से, लबेद रटना से, वेद यानी अष्टांग योग से, ये तीनों में लिवबंद रटना नहीं होती है। ये तो साथ साथ चलाते हैं कि मुखार बन चलता है, दोनों साथ नहीं चलते। दोनों साथ जब चलेंगे तब जाके महाराज फरमाते हैं ये भेद, ये नियंत्रण आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं। राम रटे नहीं तो भी नहीं आएगा, ऊंचा सांस नहीं है तो भी नहीं आएगा। इस प्रकार हर और गुरु दोनों साथ होने चाहिए। हर माने राम जी का नाम, गुरु यानी विधि, ऊंचा सांस, ये दोनों साथ होगी जब नियंत्रण आएगा। दोनों में एक है तो नहीं आएगा। एक है तो तज राज गया बन बीचे, भाई भेद नहीं पायो, परम हंस विदेही दारा जासुर ले सले आगे। राज छोड़ छोड़ करके सब जनगण में चले गए, परंतु ये भेद नहीं पाए दोनों का साथ का, हरकार गुरु का। अलग अलग का भेद तो बहुतों के पास है, अलग अलग के भेद से निरंतर आवे नहीं। बोले परमहंस अपने आप को बना लो, विधेय कह दो, लेस भी निरंतर नहीं आए। क्यों? तो परमहंस नर होए के शिवरे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संता करो विचार। परमहंस शरीर को बना लेता है, आत्मा को कहला लेता है, और रटना सिरजनहार ग्रस्ती जहां से उत्पत्ति होती है उसकी करता है। उसा सांस का सतगुरु विधि नहीं, सिर्फ सांस में करता है, या मन विचारों से करता है, या मानसिक जप से करता है, या चित्त से चितवन करता है, तो वो नियंत्रण आने वाला नहीं। इसलिए महाराज को लेस भी नहीं आए। त्याग किया वे निर्भय कैसे नाव भेद का पाया, महा भरम डर उपजो घट में तब बन को नर ढाया। त्याग करके निर्भय होना चाहते हैं और नाव भेद आएगी। नाव रटना और भेद यानी विधि, ये हर गुरु दोनों साथ है ही नहीं। जब साथ नहीं है तो परमात्मा में किसके जोड़े मिलेगी आत्मा? इसका पति कैसे आएगा? नियंत्रण। दुख सुख के कारण से डर डर के मुंह समा लेते हैं, वन में चले जाते हैं, वन में जाके कसौटी पे चढ़ जाते हैं। तो दुख सुख सकल अंतर में पड़ के मुख सुखवे न काई, वह कहबो निर्भय किस विध हुआ, डर डर मोह न समाए। डर डर करके मुंह समा लेते हैं तो वो निर्भय कैसे होंगे? डरने से, कोई मुंह समाने से वो नियंत्रण नहीं आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के उनको जन्मने मरने का डर सताता है। क्यों? अंग तो सकल आत्मा धरिया, कह ग्रही क्या त्यागी। अंग तो आत्मा ने धारण किया है, 5 तत्व, 8 अंग 64 लक्षण, 9 तत्व लिंग शरीर, ये तो आत्मा ने धारण कर रखा है। क्या ग्रही क्या त्यागी, चाहे गृहस्थी और चाहे त्यागी हो, सबके पास है। आप पचकर कर्मासु डरियो निर्भय बुद्ध का जागी। ये 5 कर्मों से डर डर के, और इनको 5 प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ाते हैं, इसको बूटे मारते हैं।
इसको निराल करते अंजड़ की काया को। तो बताओ ये पंच प्राण का तेरे को कष्ट नहीं होगा? तेरे कर्म नहीं बनेंगे और नियंत्रण आ जाएगा क्या परमात्मा मिलने का? नहीं, निर्भय बुद्ध नहीं हो सकते। निर्भय बुद्धि जब होगी, जागे नाम प्रेम सु भाई, नक्ष कुदरत खोजे, उलट कर पीठ फाड़ चढ़ जो जावे, मन कर कछु न सोचे। पीठ फाड़ करके जो ऊंचा चढ़ता है, मन कर कुछ नहीं सोचता है, वो ही महाराज फरमाते हैं नाव की जागृति करके रटना करे, हर गुरु को साथ रखे और सतगुरु ने अक्षर प्रकट होकर सतगुरु पद में वो ले जाने का। ये राजयोग की आबिद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, ताड़ी लगे न टूटे कोई सहज समाध कहावे। ये राजयोग की विधि है और सब राजयोग बताते हैं बिना विधि के, बिना हर रटना के। वो है नहीं, वो तो कसौटी पे चलना है, वो तो मन कर पचना है, बस मन से पचना, शरीर से पचना है। इसमें तो ताली भी लगाना नहीं पड़ता है तो टूटती भी। जब लिवन सिमरन हो जाता है तो उसको तेरे खुद को जरूरत नहीं, अपने आप चलती है ऑटोमेटिक। ऐसी ताली घुमती रहती है तो वो नियंत्रण के सारे, ये नियंत्रण ताली घुमाता रहता है। नियंत्रण नहीं आए जितने तो ध्यान रख रख करना पड़ता है। और नियंत्रण जब उमव हो गया शरीर में तो ये रटना बिना करे चलती रहती। रटना अपने आप मुंह चलता रहता, उसको कसौटी पे नहीं चढ़ना पड़ता, चलाने का ध्यान नहीं रखना पड़ता, अपने आप उसका साथ चलता। ये सहज विधि हो जाती। ये राज जो की आबिद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, ताड़ी लगे न टूटे कोई सहज समाध कहावे। कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई, त्रिगुटी माई शब्द सुख भारी, आठ पोर कौंतोई। ये त्रिगुटी में शब्द का सुख 8 पोर बिना भजन करे भी आता है। त्रिकुटी का एरिया कहाँ है? त्रिकुटी ब्रह्मांड पार। ये तीनों एरिया त्रिकुटी के कहलाते। जादे छोड़े त्रिकुटी का दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिकुटी छूटेगा उस दिन सूरत का, निरत का, शुद्धि का, बुद्धि का, श्वासा का भेड़-छेड़ नहीं रहे, बल्कि 9 तत्व लिंग शरीर का भी भेड़ नहीं रहे। पंच तत्व का तो छोड़ो, 9 तत्व लिंग शरीर का भी भेड़। फिर क्या साथ देगा? 5 प्राण आत्मा भी नीचे रह जाएगी। पान अपान व्यान सुमान ज्ञान चित्त मन बुद्ध अहंकार भी नीचे रहे। साथ कौन जाएगा? चित्त मन बुद्ध वैराग, एक पण लिया साथ। चित्त मन बुद्ध और वैराग, अहंकार की छोड़ करके और ये नियंत्रण को साथ लिया और चित्त मन बुद्धि, मन रटना में लगा दिया, बुद्धि ज्ञान में लगाई और चित्त आत्मा उसमें जाके सम। ये 4 को साथ लिया और फिर उस देश में गया। ऐसा शब्द का सुख 8 और कम को, खावे तो, पिए तो, चले तो, सोवे तो, ये सुख आनंद आता रहता है। यानी श्वासा है जब तक सहज वृत्ति में दुख सुख भोगता रहता है और परम पद में फिर श्वासा खत्म हुए और चला, सुख दुख में लीन नहीं रहता। संत दास संसार के पातड़ जिती कपड़ी, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पातल जितनी प्रीत रखते हैं क्यों? ये शरीर पातल समझ, ये अंजड़ की काया है जो देना पड़ता है, भोग बड़ा, जो मिले जो दो, बस तृष्णा मत करो मेरे को ये खाना है। और संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। क्यों ऐसा कौन कहता है? होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का नहीं हरस नहीं सो। फिर इसका हरस भी नहीं जावे तो सूग भी। क्यों? देही से बाहर आत्मा ने अपना घर कर लिया विधेय मंडल में, तो इसको हरस भी नहीं तो सूग भी नहीं, जावे तो दुख नहीं, रहवे तो कोई सुख नहीं। ये दुख सुख से इस प्रकार से न्यारा हो जाता है, वो आत्मा परम पद में मिलती है। यही राजयोग की विधि है।
यही केवल ज्ञान की समझ है, यही हरि की विरह प्रेम जागृत होने का, महाराज फरमाते हैं, जागृत होने का महाराज पहचान है। ये पहचान बताइए जिसके शरीर के अंदर ऐसी स्थिति है, वो सदगुरु देव फरमाते हैं, जन सुखदेव के सामड़ो शब्द लग्यो उर माय। उसके ये शब्द का बाण बार दोबारा लगने लग गया, आगे बाहर अंदर बराबर, अंदर आत्मा पे लग जाता है, बाहर शरीर पे लग, और दोनों के बीच में वो विधेय मंडल में जाके आत्मा समा जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य देवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण राज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोट संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।